बहुत समय पहले उज्जैनी के पास एक राज्य था जहां सत्य और धर्म का राज्य था। वहां के राजा सत्यप्रकाश अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं के दरबार में एक युवा मंत्री था जिसका नाम था आनंद। वह ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक था। आनंद की नवविवाहिता पत्नी माधवी अपनी सादगी और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। आनंद का बचपन का मित्र था युवराज हरिशरण, जो उस राज्य का राजकुमार था। बालपन में खेल खेल में दोनों ने एक वचन दिया था, जिसकी भी पहले शादी होगी वह अपनी पत्नी को एक रात के लिए अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीतता गया और आनंद का विवाह माधवी से हो गया। विवाह के बाद जब यह बात हरिशरण को झांत हुई तो उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अब समय आ गया है मित्र, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। आनंद धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन वचन उसका बंधन था। माधवी को सच्चाई बताकर उसने विनम्रता से कहा, प्रिय, यह मेरी बालपन की नासमझी थी, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं। तुम्हें एक रात के लिए युवराज के महल में जाना होगा। माधवी के हृदय में हलचल मच गई, पर उसने अपने पति का मान रखने का निश्चय किया। रात होते ही माधवी 16 श्रृंगार कर चंद्रमा की रोशनी में चमकती हुई युवराज हरिशरण के कक्ष में पहुंची। वह पलंग पर सो रहा था। माधवी ने धीरे से उसके पैर छूकर कहा, जागिए युवराज, आपकी मित्र की पत्नी आपकी आज्ञा का पालन करने आई है। युवराज ने आंखें खोलीं और सामने माधवी को खड़े देखा। उसकी सुंदरता को देखकर क्षण भर के लिए वह मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन जैसे ही माधवी ने अपनी पहचान बताई और वचन निभाने का कारण बताया, उसका मन व्याकुल हो उठा। हरिशरण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे देवी, यह मेरी भूल थी। एक मित्र के नाते मैं कैसे अपने ही मित्र की पत्नी का अपमान कर सकता हूं। आप मेरे लिए बहन समान हैं। मैं अपनी इस मूर्खता पर लज्जित हूं। उसने तत्क्षण माधवी को आभूषणों और वस्त्रों से भरा थाल भेंट किया और कहा, यह आपके त्याग और साहस की निशानी है। आप अपने पति के मान और अपनी मर्यादा की सच्ची रक्षक हैं। माधवी जब महल से लौट रही थी तो जंगल में कुछ कुख्यात चोरों ने उसका रास्ता रोक लिया। 29वें लूटपाट करने के लिए तैयार थे, लेकिन माधवी ने बिना भय दिखाए 30 बड़े शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि धन तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह लो, युवराज का दिया सारा धन तुम्हारा है। उसका साहस देखकर चोर हतप्रभ रह गए। वे बोले, तुम कौन हो जो बिना डर भय के यह सब सौंपने को तैयार हो? माधवी ने अपनी पूरी कथा सुना दी। उसकी निष्ठा, त्याग और साहस को सुनकर चोरों की आंखों में आंसू आ गए। उनमें से एक ने कहा, हे देवी, आपने नारी के सच्चे स्वरूप को दिखाया है। आज से हम आपके भाई बनकर आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने सारा धन माधवी को वापस कर दिया और उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। सुबह होते ही आनंद ने माधवी का स्वागत किया। जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। राजा सत्यप्रकाश को जब यह बात पता चली तो उन्होंने युवराज हरिशरण और चोरों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने कहा, अब न्याय करो। किसका त्याग बड़ा है, युवराज हरिशरण का, जिसने अपनी मित्रता के वचन को त्याग कर सतीत्व की रक्षा की, या चोरों का, जिन्होंने लालच त्याग कर धर्म का मार्ग चुना? दरबार में गूंजते नाद के बीच माधवी मुस्कुराकर बोली, त्याग वही महान होता है जो किसी के सम्मान और मर्यादा की रक्षा करे। राजा ने सभी को सम्मानित किया और युवराज ने बालपन की भूल का पश्चाताप किया। माधवी की निष्ठा और साहस की गाथा युगों युगों तक गाई जाती रही।